Hello viewers, you are most welcome in my channel Learning with Aditi. So friends, आज मैं आपके साथ हेपेटाइटिस टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, लेकिन इस टॉपिक को कम्प्लीटली समझने के लिए और हिंदी में इसको डिटेल्ड में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले देखते हैं हेपेटाइटिस का इंट्रोडक्शन। आखिर ये हेपेटाइटिस टर्म होती क्या है, हम किस लिए इसको यूज करते हैं। लीवर की कोशिकाओं पर जब सूजन आ जाता है या सूजन आ जाती है तो वह स्थिति हेपेटाइटिस कहलाती है। मतलब कि जैसे हमने देखा हेपेटाइटिस, तो इसके बाद में क्या लग रहा है, टीआईएस, टिस। तो जिस भी चीज में हम एंड में देखते हैं टिस लग रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, स्वेलिंग आना, यानी कि सूजन आना। तो जब हमारी लीवर की कोशिकाओं पर सूजन आने की जो कंडीशन होती है उसको हम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में हेपेटाइटिस डिजीज कह देते हैं कि हेपेटाइटिस हो गई है। हेपेटाइटिस 2 टाइप्स की होती है। हेपेटाइटिस के टाइप्स में 2 टाइप्स होते हैं, जिनमें से फर्स्ट है वायरल हेपेटाइटिस एंड सेकंड है ड्रग इंक्लूडेड हेपेटाइटिस। तो अब पहले देखते हैं फर्स्ट वायरल हेपेटाइटिस आखिर होती क्या है, देखते हैं फिर। तो फर्स्ट है वायरल हेपेटाइटिस। यह संक्रमित रक्त व अन्य संक्रमण के कारण होती है। मतलब कि अगर हमने कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ या फिर किसी को पहले से इन्फेक्शन है, उससे हमने कोई रिलेशन रखा है या फिर हमारा किसी तरीके से उससे कांटेक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से हमें हेपेटाइटिस हो सकती है, जिसके अंतर्गत हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई एंड जी भी आते हैं। मतलब कि जो वायरल हेपेटाइटिस होती है इसके भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई और जी आती हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं हेपेटाइटिस ए आखिर क्या होती है। यह अशुद्ध भोजन ग्रहण करने के कारण होता है। अगर हमने कोई इन्फेक्टेड फूड प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया है या हमने किसी खाद्य पदार्थ को जिसमें कोई अशुद्धियाँ थी उनको हमने कंज्यूम कर लिया तो उसकी वजह से हमें हेपेटाइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसको हम हेपेटाइटिस ए के नाम से जानते हैं। अब है हेपेटाइटिस बी। यह संक्रमित सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज है। मतलब कि यह किसी फिजिकल से रिलेट करती हुई है। यदि किसी पर्सन को हेपेटाइटिस है और उससे कांटेक्ट में आने की वजह से, फिजिकली कांटेक्ट की वजह से हमें भी हेपेटाइटिस हो सकती है, और इस हेपेटाइटिस को हम हेपेटाइटिस बी के नाम से जानते हैं। अब है हेपेटाइटिस सी। यह संक्रमित रक्त लेने व संक्रमित इंजेक्शन के कारण होता है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर किसी वजह से किसी पर्सन को ब्लड की ज़रूरत है और वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ले लेता है या फिर किसी का पहले से इंजेक्शन यूज़ किया हुआ है और वो इन्फेक्टेड पर्सन का इंजेक्शन यूज़ किया हुआ है और अगर हम उसको ले लेते हैं तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके थ्रू इन्फेक्शन हमारी बॉडी में भी आ जाता है, जिससे हेपेटाइटिस सी हो सकती है। अब देखते हैं हेपेटाइटिस डी क्या होती है। यह पहले से ही हेपेटाइटिस बी से संक्रमित होने का कारण होता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, हेपेटाइटिस बी क्या होता है, यह सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू होता है। और अगर किसी पर्सन को पहले से हेपेटाइटिस बी है और वो काफ़ी लंबे समय तक बनी रहे तो उसके कारण हमें हेपेटाइटिस डी हो सकता है। अब है हेपेटाइटिस ई। यह अशुद्ध फल व जल व खाने के कारण होता है। मतलब कि इसको हम ईटिंग के थ्रू कह सकते हैं। मतलब कि अगर हम इन्फेक्टेड फूड प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लेते हैं, कोई भी खाने की चीज़ है, पानी है या कोई भी फल फ्रूट्स हो सकते हैं और उन पे कोई हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है और उसको हम खा लेते हैं तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस ई हो सकता है। और लास्ट है, मतलब वायरल हेपेटाइटिस का लास्ट टाइप है हेपेटाइटिस जी। यह संक्रमित व्यक्ति का रक्त लेने के कारण होता है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा हेपेटाइटिस सी में, तो होता है हेपेटाइटिस सी जो होता है यह संक्रमित व्यक्ति के रक्त और संक्रमित इंजेक्शन लेने से होता है, लेकिन जो हेपेटाइटिस जी है वो संक्रमित व्यक्ति का ब्लड लेने के कारण हो सकता है। फ्रेंड, यहाँ तक तो बात हो गई है वायरल हेपेटाइटिस की। फ्रेंड्स, मेरे पास कमेंट में रिक्वेस्ट आई थी हेपेटाइटिस टॉपिक के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ ये टॉपिक लेकर आई हूँ और अगर आपको इसके थ्रू कोई भी लाभ मिलता है, इसको आप पसंद करते हैं, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप्स, जिसको हम कहते हैं ड्रग इंक्लूडेड हेपेटाइटिस। ड्रग इंक्लूडेड हेपेटाइटिस क्या होता है,
कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके कारण भी हेपेटाइटिस हो सकता है। मतलब कुछ ऐसी दवाइयाँ, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि खुद में ही इन्फेक्टेड होती हैं, और अगर हम उनका नियमित रूप से सेवन करें या अधिक मात्रा में कंज्यूम करें तो उनके कारण से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वायरल हेपेटाइटिस ही हो, इसके मतलब ड्रग इंक्लूडेड भी हेपेटाइटिस हो सकता है। जैसे कि मतलब इसमें कौन कौन सी मेडिसिन ज़्यादा आती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन और पैरासीटामोल। जैसे हमें कोई फीवर आता है, हड़कन लगती है, तो हम पैरासीटामोल का कंज्यूम कर लेते हैं, पर पैरासीटामोल बिना डॉक्टर की सलाह के लेना भी हार्मफुल हो सकता है और इसके थ्रू हमें हेपेटाइटिस हो सकती है, और वैसे ही पेनिसिलिन के थ्रू भी। इन दवाइयों के सेवन करने से कभी कभी हेपेटाइटिस हो जाता है। मतलब कि हमेशा तो नहीं कि जिस व्यक्ति ने पेनिसिलिन या पैरासीटामोल कंज्यूम किया उसको हेपेटाइटिस होगा ही, लेकिन किसी किसी कंडीशन में या किसी किसी पर्सन को हेपेटाइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। अब देखते हैं कॉजेज, आखिर हेपेटाइटिस किन किन रीजन से हो सकता है। जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं आखिर हेपेटाइटिस किन किन रीजन से होता है, तो अब इसको शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे। फर्स्ट है अशुद्ध रक्त लेने से, यानी कि इन्फेक्टेड ब्लड लेने से, संक्रमित इंजेक्शन लेने से, मतलब कि किसी संक्रमित व्यक्ति का इंजेक्शन लेने के थ्रू, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, और शरीर के किसी पार्ट को संक्रमित व्यक्ति द्वारा लेने से। मतलब कि हमें सर्जरी के थ्रू अगर कोई बॉडी पार्ट दिया जा रहा है और जिस व्यक्ति का बॉडी पार्ट है वो किसी तरीके से हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड हो, तो हो सकता है उस बॉडी पार्ट के हमारी बॉडी में डालने के कारण हमें भी हेपेटाइटिस हो सकता है, और इसके काफ़ी चांसेस भी होते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं सिम्टम्स, आखिर इनके क्या क्या लक्षण होते हैं जिनको देखकर हम ये समझ सकते हैं कि हमें हेपेटाइटिस हो सकता है। कमजोरी, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस है, उसके लीवर में स्वेलिंग है, तो उसको क्या होगा, वीकनेस फील होगी। थकान, मतलब कमजोरी, थकान। नोजिया, नोजिया मतलब जी मिचलाना या उल्टी होना कह सकते हैं। शरीर की त्वचा का आंखों का रंग पीला होना, जैसा कि हमने देखा अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस हो जाता है तो उसको जो है उसकी बॉडी का और उसकी आंखों का रंग जो है पीला पड़ जाता है। यूरिन का रंग डार्क येलो होना, मतलब कि जो यूरिन का कलर होता है वो भी डार्क येलो हो जाता है। चक्कर आना, क्योंकि जब शरीर में वीकनेस हो जाती है तो उसके कारण चक्कर भी आ जाते हैं। लीवर पर सूजन, जैसे कि हमें पता ही है कि लीवर पे सूजन आने को ही हम हेपेटाइटिस कहते हैं, और लीवर पे सूजन आएगी तो हमारी ईटिंग डिसऑर्डर्स होने आम बात है। पेट में दर्द, पेट में दर्द जैसा फील होता है। और वेट लॉस, जब हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगी, कुछ खाया पिया नहीं जाएगा और खाने पीने का मन भी नहीं होगा, तो उसके कारण वेट लूज होने आम बात है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई सिम्टम्स की। अब हम देखते हैं डाइट इन हेपेटाइटिस। आखिर अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस है तो उसको किस प्रकार की डाइट देनी चाहिए और उसके खाने में किन किन फूड प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करना चाहिए और किन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डाइट, यानी कि डाइटरी प्रिंसिपल क्या रखना चाहिए हेपेटाइटिस के पेशेंट के लिए। हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड मॉडरेट फैट, यानी कि प्रोटीन के कंज्यूमिंग ज़्यादा रखनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी ज़्यादा रखनी चाहिए, पर फैट अधिक मात्रा में नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब लीवर में प्रॉब्लम है तो उसके कारण फैट का सही से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। अब है कैलोरी। फर्स्ट है कैलोरी, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हमें किन किन क्वांटिटी में देना चाहिए। फर्स्ट है कैलोरी पर डे 2000 kcal, मतलब कि 2000 किलो कैलोरी पर डे रोगी को देनी चाहिए। प्रोटीन पर डे शरीर की मांसपेशियों के विकास हेतु, मतलब कि हमारे बॉडी की मसल्स के डेवलपमेंट के लिए, हमारे सभी मसल्स की टूट फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन सबसे हेल्पफुल होता है, और इसके लिए हमें पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन पर डे लेनी चाहिए। अब है कार्बोहाइड्रेट। आहार में एनर्जी हेतु 300 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेनी आवश्यक है, मतलब डेली जो है हमें 300 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करनी चाहिए। फैट का अवशोषण सही प्रकार से नहीं हो पाता, मतलब जब लीवर में प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हमारा खाना कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होगा, और फैट तो बहुत हैवी होता है तो इसके लिए फैट सही से एब्जॉर्ब नहीं होता। इसके लिए फैट की मात्रा कम कर देनी चाहिए, मतलब हम जितना नॉर्मल फैट लेते हैं उसकी क्वांटिटी हमें हाफ कर देनी चाहिए या उससे भी कम। इसमें इमल्सिफाइड फैट लेना चाहिए, मतलब इमल्सिफाइड फैट क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जल्दी से एब्जॉर्ब हो सके, जैसे कि जैतून का तेल, मतलब कि जो हार्ड फैट होता है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए।
अब लास्ट है फूड अवॉइडेड एंड फूड इंक्लूडेड, यानी कि हेपेटाइटिस के पेशेंट के लिए किन किन फूड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि फ्राई फूड्स यानी कि तला भुना आहार, एक्स्ट्रा स्पाइसी फूड्स जो बहुत अधिक मिर्च मसाले युक्त आहार होता है वो नहीं देना चाहिए, बटर, नट्स, घी एक्सेट्रा, मतलब कि ज़्यादा सूखे मेवे, फ्राई फूड्स और तला भुना आहार और मिर्च मसाले वाला आहार पेशेंट को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। एंड फूड इंक्लूडेड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां रोगी को एनर्जी प्रोवाइड कराती है और ये हेल्दी भी होती हैं, तो इसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस मतलब कि सभी दालें, अनाज और स्किम मिल्क, मतलब कि हमें क्रीम वाला मिल्क नहीं देना है, पर जब मिल्क को बॉईल करके उसके ऊपर की सारी फैट निकाल ली जाती है, मतलब मलाई हटा दी जाती है, उसके बाद मिल्क पेशेंट को दिया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का हेपेटाइटिस टॉपिक, और ये आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको नेक्स्ट कोई टॉपिक समझना है सो प्लीज़ कमेंट मी एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।